सीकर जिले के नीमका थाना में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मनरेगा बचाओ संग्राम आंदोलन का आगाज किया। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश महासचिव और जिला प्रभारी सुनील जांगिड़, जिला अध्यक्ष गोविंद नारायण घासिया ने मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा और मनरेगा का नाम परिवर्तन करने और कानून के लिए परिवर्तन पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार ने मनरेगा का नाम और कानून में परिवर्तन कर इस कानून को कमजोर करने का काम किया है। इस कानून को फिर से बहाल करने की मांग को लेकर कांग्रेस की ओर से मनरेगा बचाओ संग्राम आंदोलन का आज से आगाज किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण आजीविका पर केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा किए गए गंभीर हमले को देखते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मनरेगा बचाओ संग्राम जन आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया, ताकि काम के अधिकार की रक्षा की जा सके और मनरेगा को उसके मूल अधिकार आधारित स्वरूप में बहाल किए जा सके। इसके तहत आज 10 जनवरी से इसकी शुरुआत की गई है। प्रस्तावित कानून के ग्रामीण रोजगार और आजीविका पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव का मीडिया के माध्यम से उजागर भी किया गया। एक दिन का उपवास किया जाएगा। नीमका थाना में शहीद जेपी यादव पार्क में सुबह 11 बजे से 4 बजे तक ये उपवास किया जाएगा। 30 जनवरी को प्रदेश की समस्त पंचायती राज संस्थाओं के वार्ड और ब्लॉक कांग्रेस कमेटियां पर शांतिपूर्ण धरना आयोजित किया जाएगा। 31 जनवरी से 6 फरवरी तक सभी जिला मुख्यालय पर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा जिला कलेक्टर और उपखंड अधिकारियों के कार्यालय पर धरना आयोजित किया जाएगा। धरने की समाप्ति पर वीवी ग्राम जी विधायक को वापस लेने और मनरेगा को उसके मूल स्वरूप में वापस बहाल करने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया जाएगा। इस दौरान अल्पसंख्यक विभाग के जिला अध्यक्ष नूरदीन कुरैशी, ओबीसी विभाग के जिला अध्यक्ष राजकुमार यादव उर्फ बल्ली, सत्यनारायण अग्रवाल, एससी प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष गुरुदयाल वर्मा, बलराम यादव, हरीश कुमार, आदिवासी कांग्रेस जिला अध्यक्ष रामनिवास मीणा सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। जो यहाँ लोकल स्थानीय स्तर की ग्राम सभा या पंचायत है उसमें उसका कोई रोल नहीं रहेगा, उसका सिर्फ डाटा बेस सिस्टम रहेगा। उस जो पुराना कानून है उसको बहाल करने के लिए, इस जो कानून है इसको वापस लेने के लिए, और जो गरीब तबका है, मजदूर है, किसान है, इनको जो गारंटी बेस के आधार पर जो अधिकार दिया है उसको बहाली के लिए ये जो सड़क से लगा के संसद तक, सड़क से लगा के विधानसभा तक एक ये मनरेगा बचाओ जो अभियान किया है, जो आखी लड़ाई है ये श्रमिकों की, उसको आपको काम को बहाल करने के लिए तब तक ये रहेगा। एक बाकायदा एक शेड्यूल दिया है एआईसीसी के निर्देशानुसार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आधार पर। उसमें ये 10 तारीख की जो आज आगाज़ किया है, आप लोगों को जो आप चौथा स्तंभ है, आप ही इसको हम सर्कुलर आपको दे देंगे, आप इसका प्रचार प्रसार करो। जो मनरेगा के श्रमिक गाँव में बैठे हैं उनके अधिकारों को कैसे कुठारघात किया जा रहा है। और नए कानून के अंदर एक बहुत बड़ी बात है, 60-40 का रेशियो किया है। 60% केंद्र का होगा, 40% होगा स्टेट का होगा। स्टेट के में पहले से ही कर्जे से लदे जा रहे हैं। पर राजस्थान की बात करो कि जो उसको पेमेंट देने के, तनख्वाह देने के पैसे नहीं है, वो एक स्पेसिफिक खाते के अंदर पैसे जमा करा के फिर वो देंगे, कहाँ से लेके आएंगे पैसे। और जो केंद्र के अंदर जो जो, जो है उसका इन्होंने कमज़ोर किया है। इसकी जो लड़ाई जो जो प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर ये शेड्यूल है 10 तारीख का। तो आज का ये है, कल जो हमारा उपवास पूरे स्टेट के अंदर प्रत्येक जो जिला स्तर पर है, जो अम्बेडकर इनकी मूर्ति और महात्मा गांधी जी की मूर्ति के सामने हम उपवास करेंगे। और साथ में एक बड़ी विचित्र सी बात है, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो हमारे सबके पूजनीय आदरणीय जो जो उनकी ये एक गांव स्वरोजगार योजना थी, उनके मूल्य थे, उसको कमज़ोर करने के लिए, उसको नाम खत्म करने के लिए ये लेके आए। उसका भी हम घोर निंदा करते हैं और इनसे निवेदन करते हैं, आह्वान करते हैं, इसको वापस बहाल करें और जो सच्ची श्रद्धांजलि जो बापू साहब को मिल सके। जो शेड्यूल है 10 तारीख का तो आज है ही, कल 11 तारीख का ये रहेगा उपवास का कार्यक्रम। 12 से लगा के ये 29 जनवरी 2026 तक प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंदर जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है खड़गे साहब, हमारे लोकसभा विपक्ष के नेता है, उनकी जो जो उन्होंने मैसेज दिया है, संदेश दिया है कि भाई इसको कैसे बचाया जाए, उसको हम प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंदर इसको हम प्रचार प्रसार करेंगे। और इसके अलावा 30 जनवरी 2026 को हमारे जो ग्राम पंचायत वार्ड है, वार्ड पे और हमारे संगठन के जो ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय है उसके सामने, वहाँ भी हम प्रचार प्रसार करे जाएंगे। उसके अलावा उसके बाद 31 जनवरी से लगा के 6
फरवरी 2026 तक सभी जिला मुख्यालयों पे कलेक्टर और एसडीएम को बाकायदा लिखित के रूप में हम ज्ञापन देंगे, जिसके अंदर स्पष्ट रूप से हम मांग करेंगे कि ये जो ये कानून है VB.ग्राम.G विधेयक को वापस लेने, मनरेगा उसके मूल स्वरूप को बहाल करने की मांग करते हुए हम ज्ञापन सौंपेंगे। मिशन और मनरेगा में क्या है, गारंटी, अर्थात श्रमिक को ये था कि सरपंच को मेरे को काम देना पड़ेगा, उसमें गारंटी थी, और इसमें याचक बना दिया उसको। इस नए जो कानून के तहत याचक बना दिया उसको, बिल्कुल एक तरह से भाई वो सरकार से हाथ फैलाए। और उसमें वो कहता था कि सरपंच साहब ये मेरा रजिस्ट्रेशन कार्ड है, रजिस्टर करवा दिया, 15 दिन में मेरे को रोजगार दीजिए, और रोजगार नहीं दो तो मेरे को आप भत्ता दीजिए। बिल्कुल उसका स्वाभिमान था, एक तरह से श्रमिक का स्वाभिमान था। इन्होंने इसमें सारा कुछ कुचल दिया उसको। हम हर तरह से इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि ये क्या किया इन्होंने, मतलब क्योंकि जो आदमी बार बार ये लोग बाग गरीबों की, पिछड़ों की, दलितों की दुहाई देता है, अरे भाई गरीब तो किसी भी जाति का हो सकता है, इसमें आप ग्रामीण क्षेत्र में कायाकल्प किया। और श्री अशोक गहलोत सरकार ने तो इसको शहरों में भी लागू किया था, और 100% मतलब इसके लिए दे रहे थे। अब ये कह रहे हैं साहब, दूसरा सुनिए आप टेक्निकल पॉइंट, 125 दिन का हम क्या देंगे, नए इस कानून के तहत 125 दिन का क्या देंगे, हम रोजगार देंगे। अब 125 दिन का रोजगार जो है, अब तक जो हम कितने का दे रहे थे, 100 दिन का। आज तक पूरे भारत का रेशो जो है 45 दिन से ज़्यादा नहीं बैठा है, मतलब 100 दिन पहुंचा ही नहीं है। 125 दिन कहाँ से दे देंगे? तो 45 दिन हमारा रेशो ही 45 दिन आ रहा है, तो कहाँ से दे देंगे? तो ये जो कानून है, ये जो मनरेगा था, ये हमारे सामाजिक आर्थिक ढांचे को बदल रहा था। हमारे जो लोग जो है पलायन से रुक रहे थे, हमारे जो गांव में जो लोग हैं उनको वहीं रोजगार मिल रहा था, और रोजगार अगर पंचायत नहीं दे रही थी तो उनको 15 दिन में भत्ता देना पड़ता। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने ख़त्म कर दी। अब हम ये मांग करते हैं कि इसमें ये जो पुराना जो रेशो है वो बरकरार किया जाए, और पुनः इसकी बहाली की जाए। साथ ही जो वर्तमान में मजदूरी 266 रुपये है, 266 की जगह उसको 400 रुपये किया जाए, मजदूर के 400 रुपये किया जाए। आप हाँ, इसमें एक बहुत बड़ा एक और पॉइंट दिया है इन्होंने, 60 दिन तक ब्लैक मतलब 60 दिन का इन्होंने दिया है कि 60 दिन में ये क्या नाम, कृषि कार्य जब होंगे तब ये नरेगा नहीं चलेगा, ये आपका VB राम जी नहीं चलेगा। अब आप जो नरेगा श्रमिकों को, आप तो पत्रकार लोग हो, उनसे पूछो कि उनमें कौन सा खेती के लिए जाता है। वो 50-55 के जो बूढ़े ठेरे बेचारे, जो इनको वो मिल जाता था रोजगार, वो आराम से छोटा मोटा काम करके आ जाते थे, शाम को आ जाते थे घर पर। वो खेत के अंदर 8 घंटे वहाँ फसल कटाई में काम कर सकते हैं क्या? वो तो टीम ही दूसरी है, वो काम करने वाले ही दूसरे हैं। तो ये भ्रम और फैला रहे हैं, किसानों में और भ्रम फैला रहे, देखो हमने आपके लिए सुविधा कर दी। अरे भाई, उनसे जो नरेगा में जिनका रजिस्ट्रेशन कार्ड है उनसे करवा लो खेती में काम में। मेरा दावा एक आधा को छोड़कर कोई भी काम करने की स्थिति में नहीं होंगे। तो ये आप लोगों के माध्यम से हम ये चाहेंगे कि ये जो कानून है, इसके लिए पूरा हमने ये, जैसे इन्होंने जहांगीर साहब ने, हमारे जो प्रभारी है, इन्होंने पूरा खाका बताया है, और आपको मैंने एक प्रति दे दी है सबको, कि ये 6 फरवरी तक का कार्यक्रम है, और हम इसको गांव के वार्ड में, ब्लॉक में, मंडल में, पंचायत में, हर जगह इस कार्यक्रम को लेकर जाएंगे, जनता को समझाएंगे, विशेष रूप से उन लोगों को समझाएंगे जिन्होंने नरेगा में काम किया है। सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज।